नमस्कार। एपी टीवी पर आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख 9 सितंबर को तय की गई है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद चुनाव की घोषणा की गई। धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारण बताकर इस्तीफा दिया था। महाराष्ट्र के गवर्नर राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी होंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। सीपी राधाकृष्णन के बारे में। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ। शिक्षा वीओ चिदंबर कॉलेज तमिलनाडु से बीबीए की डिग्री ली। राजनीतिक सफर की शुरुआत 17 की उम्र में आरएसएस से जुड़े और 1974 में जनसंघ में शामिल हुए। भाजपा के टिकट पर 1998-1999 में कोयम्बटूर से सांसद बने। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे। 2020 से 22 तक केरल भाजपा के प्रभारी रहे। 2023-24 में झारखंड के राज्यपाल रहे और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इंडिया गठबंधन के जस्टिस सुदर्शन बी रेड्डी के बारे में। जन्म 8 जुलाई 1946 को रंगारेड्डी आंध्र प्रदेश में हुआ, जो वर्तमान में तेलंगाना में है। शिक्षा उस्मानिया वीवी हैदराबाद से एलएलबी 27 सितंबर 1971 से वकालत शुरू की। 1995 में आंध्र हाई कोर्ट के जज बने। 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज रहते महत्वपूर्ण निर्णय लिए। काले धन पर एसआईटी बनाने का फैसला, छत्तीसगढ़ के सलवा जुडूम को असंवैधानिक ठहराया था और जस्टिस सौमित्री सेन पर आरोपों की जांच भी की थी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार एनडीए प्रत्याशी राधाकृष्णन जस्टिस बी रेड्डी पर भारी हैं। संसद में कुल 782 सदस्य हैं। बहुमत 392 पर है। ऐसे में राधाकृष्णन का जीतना लगभग तय है। 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ को 528 वोट मिले थे। वह विपक्षी प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा को 183 वोट मिले थे। वर्तमान में एनडीए और इंडिया गठबंधन की लोकसभा और राज्यसभा में स्थिति निम्नलिखित प्रकार है। एनडीए के लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 130। इंडिया गठबंधन के लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 106 सदस्य हैं। कुल अगर हम लोग बात करें तो 423 सदस्य इस वर्तमान समय में एनडीए के पास और 355 सदस्य इंडिया गठबंधन के पास हैं। धन्यवाद।